लास्ट क्लासेस में हमने सीखा कि हम सोप के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। हमने वहां पर जियोमेट्री क्रिएट की, हमने एट्रीब्यूट सीखे एंड देन हमने सिलेक्शन को कंट्रोल किया यूजिंग ग्रुप्स। But today we are entering the world that made Houdini famous. हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर क्लास में। आज इस क्लास नंबर 4 में हम सीखेंगे कि पायरो होता क्या है और इसको हुडनी में कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ज़हन में कि वो आता है कि पायरो है क्या। तो हुडनी का जो बेसिकली ये पायरो है वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल सेट है जो बेसिकली स्पेशली डिजाइन किया गया फायर, स्मोक एंड एक्सप्लोजन को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आप कुछ रेफरेंस देख सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी है। फायर का रेफरेंस यहाँ पर देख लें, स्मोक देख लें लाइक दिस एंड एक्सप्लोजन्स, एंड हम क्लाउड्स भी क्रिएट कर सकते हैं और ये रोक्ड एग्जॉस्ट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं रियल लाइफ में उनको हम पायरो के थ्रू सिमुलेट कर सकते हैं, जिसमें फायर होगी, स्मोक हो गया, एक्सप्लोजन हो गए, और मैजिकल इफेक्ट्स में भी जो है वो पायरो बहुत यूज होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आता है कि एक्चुअल में हुडनी में हम फायर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको अपना मीटर चाहिए, यानी कि जिससे आप चाहते हैं कि आग या धुआं जो है वो मैं निकालूं। ठीक है, लाइक मेरे पास यहाँ पर एक स्फीयर हो गया। देन मैंने हुडनी को कहा कि इसके ऊपर डेंसिटी अप्लाई कर दो इस स्फीयर के ऊपर, यानी कि डेंसिटी का मतलब है कि बेसिकली स्मोक अप्लाई कर दो। ठीक है, देन उसने क्या किया, हुडनी ने यहाँ पर उस स्फीयर के ऊपर जो है वो स्मोक अप्लाई कर दी, ये देखें। ठीक है, एंड देन मैंने कहा नहीं यार, इसके ऊपर स्मोक नहीं, इसके ऊपर बर्न ऐड करो। तो बेसिकली यहाँ पर उसने क्या किया, हुडनी ने इस स्फीयर के ऊपर बर्न ऐड कर दिया। ठीक है, देन मैंने हुडनी को कहा कि यार इसके अंदर ना कुछ गैसेस वगैरह ऐड कर दो, ताकि जो ये शेप है ना, ये बड़ी यूनिफॉर्म सी शेप लग रही है, इसके अंदर थोड़े ब्रेकअप्स वगैरह ऐड कर दो। तो मैंने गैसेस उसके अंदर ऐड की एंड एज यू कैन सी यहाँ पर फायर के अंदर ब्रेकअप्स ऐड हो चुके हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रीव्यूज वगैरह भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखो मेरे पास ऑलरेडी एक मैंने फायर को सिमुलेट करके देन उसकी फ्लिप बुक निकाली हुई है। मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा कि ये फ्लिप बुक कैसे निकालते। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज नोट करो, हमारी जो स्मोक तो जो है वो बेसिकली सिमुलेट हो चुकी है, बट यहाँ पर मेन मसला आ रहा है कि इसके अंदर कोई डिटेल नहीं है। यानी कि ये देखो कितने बड़े बड़े मशरूम से बन रहे हैं, यानी कि इसके अंदर ब्रेकअप्स ऐड नहीं है, बहुत यूनिफॉर्म लग रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और सिमुलेशन क्रिएट की जिसके अंदर मैंने जो है वो डिफरेंट गैसेस अप्लाई की एंड एज यू कैन सी रिजल्ट कितना रियलिस्टिक लग रहा है। एंड यहाँ पर देखो जो हमारी मशरूम्स हैं वो भी यहाँ पर ब्रेक हो चुकी हैं और यहाँ पर काफी इसके अंदर शेप ऐड हो चुकी है। ये देखो यहाँ पर मैं आपको दोनों को यहाँ पर जो है वो दिखा देता हूँ डिफरेंस। इसको स्टार्ट से प्ले कर देते हैं एंड अच्छा जी, एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर कितना ज्यादा इनमें डिफरेंस है। ये देखो यहाँ पर देखो कैसे, यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली मैंने डिस्टर्बेंस और वर्टेक्स कन्फाइनमेंट ऐड की हुई, वो आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये गैसेस आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ गैसेस ऐड की हैं ताकि जो हमारी शेप है वो ब्रेक हो सके। ये बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म लग रही थी और बिल्कुल ही ऐसे बेकार सी भई लग रही थी, इसका कोई मजा नहीं है। ये देखो ये बिल्कुल ही फेक फायर लग रही थी। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके अंदर गैसेस वगैरह आपको ऑलरेडी बताया कि ये देखो यहाँ पर मैंने गैसेस वगैरह अप्लाई की एंड रिजल्ट जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे पास वो आती है कि आखिर में कैश क्या है, व्हाट इज कैश और इसका क्या काम है। बेसिकली कैश जो है वो यूज होती है सिमुलेशन का आउटपुट को सेव करने के लिए या फिर जियोमेट्री को अपनी हार्ड ड्राइव में सेव करने के लिए, ताकि बाद में हम हुडनी में वो सारी जो कैश है वो लोड कर सकें विदाउट कैलकुलेशन, यानी कि दोबारा हमें वो सारी कैलकुलेशन करनी ना पड़े। चले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि एक्चुअल में कैश का मतलब क्या है और मकसद क्या है। ठीक है, अच्छा जी, पहली बार फॉर एग्जांपल हमने
पहली बार मुझे बिरयानी बनाने में, बल्कि हर किसी को ही अगर कोई बिरयानी बनाता है तो उसको 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम उस बिरयानी को फ्रिज में रख दो, यानी कि खाओ नहीं, उसको फ्रिज में रख दो, तो अगली बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वो फ्रिज से बिरयानी उठानी पड़ेगी, ओवन के अंदर रखनी पड़ेगी, गर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आपको वो दोबारा 2 घंटे का काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बनी बनाई बिरयानी जो है वो पड़ी है फ्रिज के अंदर, स्टोर है, ठीक है। देन आपको अगली बार जो है वो उसको गर्म बस करना है ओवन के अंदर, और बस सेम एज इट बिरयानी जो है वो हमारी सिमुलेशन है, ठीक है। बिरयानी जो हमारी सिमुलेशन है जिसको बनाने में 2 घंटे लग गए, ठीक है। देन उसको हम कैश करेंगे, उसको हम फ्रिज के अंदर रख देंगे, यानी कि हम अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर रख देंगे, ताकि जो बाद में है वो मैं इसको हुडनी के अंदर लोड कर सकूं, ठीक है। और विदाउट रीकैशिंग इट, यानी कि सारी कैलकुलेशन जो है वो हमारी डन होंगी पहले से ही, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि कैश के भी 2 तरीके हैं, कैश को स्टोर करने के भी 2 तरीके हैं। फर्स्ट जो तरीका है, जब आप हुडनी में सिमुलेशन करेंगे, देन प्ले के ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ब्लू बार्स ही आएगी, यानी कि जो भी यहाँ पर आप फ्रेम कैश करेंगे, यानी कि जस्ट प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको प्लेबैक जो बना के देगा, वो आपका जो प्लेबैक है वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा आपकी रैम में। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 64 GB रैम है, 32 GB रैम है, उसने भाई कभी तो कभी फुल होना है ना। लेकिन जब आप हाई एंड रेजोल्यूशन पे करोगे काम, तो जो आपकी सिमुलेशन का साइज है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 100-150 GB तो आम होगा। हाँ जी भाई, 100-150 GB तो आम होगा। लेकिन उसके बाद चले, मान लिया आपने 100-150 GB वाली रैम भी कर ली, बट जब आप हुडनी को रीस्टार्ट करेंगे या फिर किसी वजह से लाइट चली जाती है या फिर कोई और मसला हो जाता है, ठीक है, क्रैश कर जाता है। अब मसला हुआ कि रैम में जो भी डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट तो होता नहीं, ठीक है। एंड इसीलिए जो है हुडनी वालों ने स्पेशल एक नोड क्रिएट किया जिसका नाम है फाइल कैश। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी कैलकुलेशन है, जितनी भी आपकी सिमुलेशन 500 फ्रेम की है, 300 फ्रेम की है, 200 फ्रेम की सिमुलेशन है, वो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर हो जाएगी और वो परमानेंट है। यानी कि हार्ड ड्राइव के अंदर आपकी पिक्स वगैरह पड़ी हैं, वो भी भाई परमानेंट है, जब आपका दिल करे आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सेम एज इट वो कैश भी जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर होगी, जिससे भाई आपकी रैम भी सेव होगी एंड देन उसके बाद जो आपका डाटा है वो भी परमानेंट स्टोर होगा। तो मुबारक हो भाई, आपको पायरो की समझ आ गई होगी, उम्मीद तो मुझे यही है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया एंड देन मैंने इसको जो है वो इतने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया एंड देन मैंने कहा कि क्या पता स्टूडेंट्स को जो है वो समझ आ जाए। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि आपको समझ तो आई होगी, बिकॉज बहुत ही ईजी है यार। पायरो में क्या है, आप फायर क्रिएट कर सकते हो, स्मोक क्रिएट कर सकते हो, एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हो, क्लाउड क्रिएट कर सकते हो, रॉकेट एग्जॉस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सिमुलेशन कैसे करनी है, आपके पास एक मीटर होगा, आपका कोई भी मीटर होगा, बॉक्स ले लो, ट्यूब ले लो, टॉर्च ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने यहाँ पर स्फीयर लिया, देन उसके ऊपर मैंने डेंसिटी अप्लाई की, स्मोक, ठीक है। इसके साथ मैंने टेम्परेचर भी अप्लाई किया ताकि जो हमारी स्मोक है वो राइज हो ऊपर की तरफ, ठीक है। वो मैं आपको आगे चल के उड़ने में बताता हूँ। देन अगर मुझे स्मोक नहीं चाहिए तो मैं बर्न फील्ड अप्लाई कर देता हूँ। बेसिकली ये जो डेंसिटी है ये एक फील्ड है, ठीक है, जो अपने अंदर 3D ग्रिड का डाटा जो है वो सारा स्टोर करती है। मैं आगे आपको ये भी चल के बताऊंगा कि इसका क्या काम है, ठीक है। एंड देन बर्न फील्ड अप्लाई कर दो अगर आपने फायर क्रिएट करनी है, ठीक है। एंड अगर आपने स्मोक और फायर दोनों क्रिएट करनी तो जस्ट डेंसिटी और बर्न को इकट्ठे जो है वो स्फीयर को दे दो कि ले भाई अपने ऊपर जो है वो डेंसिटी, बर्न और टेम्परेचर तीनों चीजें अपने ऊपर अप्लाई करो और मैं स्मोक क्रिएट करके दे दो, ठीक है। देन गैसेज इसके अंदर ऐड करो ताकि जो आपकी शेप्स हैं वो ब्रेक हो सकें, ठीक है भाई। बहुत ही ज्यादा सिंपल आपको चीज बता दी, ठीक है। देन ये कैश करना मत भूलिएगा भाई, ये कैश जो है ये मेन इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, वरना आपको दोबारा से बिरयानी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह ही अगर आपने 2 घंटे लगाते हैं बिरयानी बनाने में और गलती से वो आपकी खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो दोबारा 2 घंटे, ठीक है। तो इसको फ्रिज में रखना मत भूलिएगा, ठीक है, यानी कि स्टोर करना मत भूलिएगा फाइल कैश के थ्रू। ये आपको चीजें आगे सारी बताता हूँ, जस्ट आपको मैंने ये बताया है कि हुडनी में जो है वो पायरो सिमुलेशन वर्क कैसे करती है एंड देन उसको कैश कैसे करना है एंड देन उसको सिमुलेट कैसे करना है, ठीक है। अभी हम कैश और सिमुलेशन की बात करें, हम अभी रेंडरिंग की तरफ गए ही नहीं, क्योंकि वो मैं आपको जब हमने फायर सिमुलेट कर ली, देन हमने कैश निकाल लिया, देन जब हम रेंडर इंजन की तरफ जाएंगे, यहाँ पर हुडनी में बेसिकली 2 रेंडर इंजन है, कारमा हो गया और मांद्रा हो गया, ठीक है। दोनों का ही आपको बताऊंगा कि अगर आपको दोनों में से कोई जो इजी लग जाए वो आप यूज कर लीजिएगा। लेकिन जो कारमा है वो XP और GPU दोनों यूज करता है, जबकि मांद्रा जो है वो जस्ट CPU यूज करता है, ठीक हो गया। अच्छा जी,
अब यहाँ पर हमारे पास हुडनी में 3 तरीके हैं पायरो को क्रिएट करने के लिए। या फिर आप मैनुअल स्टेप को, जो बेसिकली ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि ओल्ड यानी कि शुरू से ही जो बेसिकली लोग यूज कर रहे हैं, एक्सपर्ट यूज कर रहे हैं मैनुअल सेटअप, जिसमें वो खुद सब कुछ बिल्ड करते हैं स्क्रैच से, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाते हैं शेल्फ प्रीसेट, जिसका क्या काम है, एक क्लिक दबाओ और आपके पास सारा सेटअप जो है वो बना बनाया आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास आते हैं सोप सोल्वर, यानी कि हमें सारा काम डोप नेटवर्क में नहीं करना पड़ेगा, सोप्स पे भी हमारे पास टूल आ गए। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं अपने मैनुअल सेटअप की तरफ। यहाँ पर मैं हुडनी में जाता हूँ। अच्छा जी, तो एज यू कैन सी मैं यहाँ पर ऑलरेडी जस्ट वो आपको जो कैश निकाल के दिखाई है वो यहाँ पर कर रहा था, ठीक है। अभी इसको जो है मैं साइड पे कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। एंड देन यहाँ पर लिखता हूँ जियो, एंड इसके अंदर डाइव होता हूँ। और अच्छा जी, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि स्फीयर लूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो ग्रिड है उसको ऐड कर दिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी सिमुलेशन पायरो सिमुलेशन के ऊपर काम कर रहा होता हूँ मैं ग्रिड को बंद कर देता हूँ, बिकॉज इसके साथ बड़े इशू आते हैं आगे चल के। वो भी क्या पता आप क्या पता यही बनाते बनाते आ जाए, तो मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है। ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स ऐड कर देता हूँ स्फीयर के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है मैं अब रेंगल लूंगा, सॉरी बैक देता हूँ, एट्रीब्यूट रेंगल लूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि अगर अब मैं चाहता हूँ कि स्फीयर के ऊपर मैंने स्मोक ऐड करनी, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इस स्फीयर से स्मोक निकले, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैंने वहां पर आपको एक फील्ड का नाम बताया था डेंसिटी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा @डेंसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। डेंसिटी जो है वो हमारी 1, यानी कि हमारा हमने, अच्छा जी, यहाँ पर हमने डेंसिटी एट्रीब्यूट क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन ये डेंसिटी एट्रीब्यूट है, हमें ये डेंसिटी फील्ड में चाहिए, तो फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट को फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम वॉल्यूम रास्टराइज यूज करेंगे, वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट, ठीक है। यानी कि एट्रीब्यूट को वॉल्यूम में रास्टराइज करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड देन मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट को आपने रास्टराइज करना है। मैं यहाँ पर जाऊंगा, जाहिर बात हमने डेंसिटी को सिलेक्ट करना है, तो एज यू कैन सी कि जो हमने स्फीयर है उसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पर डेंसिटी फील्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर प्ले करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं अब एक नल नोड ऐड कर लेता हूँ, जस्ट नल नोड, ठीक है। अब ये हम इस टाइम जो है वो जियोमेट्री में, यहाँ पर हमने अपनी जियोमेट्री क्रिएट की, यहाँ पर सिमुलेशन वगैरह नहीं होती, ठीक है। उसके लिए हमें जाना पड़ता है डोप नेटवर्क में। आप यहाँ पर लिख लें डोप नेटवर्क, यहाँ पर डोप नेटवर्क क्रिएट कर दिया, इसके अंदर डाइव हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब पायरो सोल्वर को क्रिएट, सॉरी यहाँ पर आता हूँ, पायरो सोल्वर को क्रिएट कैसे करना है, एंड यहाँ पर लिखना है, सॉरी, स्मोक ऑब्जेक्ट स्पार्स। अब स्मोक ऑब्जेक्ट सोल्वर, सॉरी स्मोक ऑब्जेक्ट और स्मोक ऑब्जेक्ट में फर्क क्या है, मैं आगे आपको चल के बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर स्मोक ऑब्जेक्ट स्पार्स ले आता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर लेके आता हूँ स्मोक सोल्वर स्पार्स, ठीक है। एंड देन मुझे चाहिए वॉल्यूम सोर्स। ये बेसिकली एक मैं जो है वो सेटअप जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इनका आगे चल के आपको काम भी बताता हूँ क्या है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, आपने यहाँ पर देखा, ये देखें फर्स्ट इनपुट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड ये हमारा वॉल्यूम सोर्स है, ये हमारा फोर्सेस के अंदर आएगा, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पर जाता हूँ इसके आउटपुट में, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर हमने जो है वो हमने पाथ देना है अपने नल का। इसका कंट्रोल सी कर लो यहाँ से, कॉपी, एंड देन अपने डॉप नेटवर्क में जाओ, एंड सॉरी वॉल्यूम सोर्स के अंदर आओ, एंड यहाँ पर जो है अपना पाथ दे दो, ठीक है। पाथ देने के बाद अब ट्राई करते हैं कि वर्क करती कि नहीं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ इनिशियलाइज में। अच्छा, सबसे पहले बता दूं कि क्यों वर्क नहीं किया। जाहिर सी बात है, हमने वॉल्यूम सोर्स का जस्ट पाथ दिया, उसको वॉल्यूम सोर्स नोड को ये नहीं बताया कि भाई ये डेंसिटी है, इसके टेम्परेचर है, वेलोसिटी है, या जो भी, ठीक है। हमने उसको ये बताया ही नहीं, तो उसकी वजह से ये वर्क जो है नहीं किया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं वॉल्यूम सोर्स के अंदर आता हूँ, एंड इनिशियलाइज पे जाता हूँ, एंड सोर्स स्मोक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पर उसने सोर्स वॉल्यूम डेंसिटी टारगेट फील्ड डेंसिटी टेम्परेचर बेसिकली बना दिया, ठीक है। मैं अभी टेम्परेचर से
जो है वो मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, वेलोसिटी को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ अब मैं अगर स्टार्ट करता हूँ देखते हैं क्या आउटपुट है। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखो आउटपुट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो जाहिर सी बात है उसने तुम्हारे स्फीयर को जो है वो यानी कि स्फीयर के ऊपर डेंसिटी स्मोक अप्लाई कर दी है, लेकिन अब इसको हमने अपवर्ड की तरफ राइज यानी कि हमने इसको मूव करना है अपवर्ड की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास डेंसिटी तो आ गई है, तो अब हमें जरूरत पड़ेगी टेम्परेचर की, ताकि जो हमारी डेंसिटी है उसकी जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड मूव हो, ठीक है। वो कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर मैं प्लस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन सोर्स वॉल्यूम का नाम जो है वो मैं डेंसिटी को ही एज अ टेम्परेचर यूज करूंगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पर लिख देता हूँ टेम्परेचर, ठीक है। एंड नाउ प्ले करता हूँ। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारी जो डेंसिटी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ राइज हो रही है। इजी भाई, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर डेंसिटी और टेम्परेचर दिया और उसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। भाई देखो कितना इजी है, लेकिन ये यहाँ पर डेंसिटी को यूज कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूँ कि नहीं यार, मैं अपना टेम्परेचर जो है वो सेम एज इसी की तरह पहले यहाँ पर क्रिएट करूँ। होगा तो वही लेकिन सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप सेम एज यहाँ पर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर एट्रीब्यूट क्रिएट किया, टेम्परेचर एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया। देन इसको वॉल्यूम रास्टराइज कराऊंगा डेंसिटी के बाद यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। स्पेलिंग कॉपी कर लो, कंट्रोल सी एंड देन हमारा नल आ गया, ठीक है। एंड टॉप नेटवर्क के अंदर जाता हूँ एंड वॉल्यूम सोर्स के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पर सोर्स वॉल्यूम को टेम्परेचर ही कर देता हूँ। एंड ये देखो अब जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो काफी डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहले जो मैंने जस्ट वो डेंसिटी को यूज किया था एज अ टेम्परेचर डेंसिटी को ही, लेकिन अब जो है मैंने टेम्परेचर क्रिएट किया एंड देन अब उसको अप्लाई किया, तो देखो रिजल्ट्स कितने हमारे डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है वोक्सल साइज की। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ वोक्सल साइज, यानी कि हमें इस ग्रिड के अंदर कितने वोक्सल चाहिए। अभी जो है वोक्सल साइज बहुत ही ज्यादा लो है, तो जैसे मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो हमारे वोक्सल साइज और ज्यादा इंक्रीज होंगे। लाइक मैं 0.05 कर देता हूँ एंड नाउ प्ले करता हूँ। तो अब देखना कितना वो स्मूथ सा होगा, ये देखो। और ये देखो, और अब यहाँ पर जो हमारी सिमुलेशन है वो भी यहाँ पर टाइम ले रही है। ये देखो, ये इस टाइम जो सिमुलेशन का प्लेबैक है वो कैश के अंदर हमारी रैम के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो भाई ये भी बातें जो आपने ध्यान में रखनी है। अब आपको एक और चीज बताऊं कि हमारा जो ये वाला वोक्सल साइज है इसको सिंपली कॉपी पैरामीटर्स कर लें एंड जियो के अंदर जाएं, हमारे वॉल्यूम रास्टराइज के अंदर वोक्सल साइज के ऊपर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस कर दें, ठीक है। एंड नाउ अब जो रिजल्ट है वो इससे ज्यादा डिफरेंट आएगा, क्योंकि हमारे वोक्सल साइज का और सॉरी हमारे रास्टराइज का और ये हमारा जो सिमुलेशन का वोक्सल साइज है ये ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हो। अभी ये देखो हमारी जस्ट स्मोक क्रिएट हो रही है, यहाँ पर कोई हमने फोर्स वगैरह ऐड नहीं की, यानी कि जो मैंने आपको गैसेस वगैरह बताई थी। अभी जो हमारा काम है वो यहाँ पर ये हमने जो है वो बेसिकली क्रिएट कर लिया है एक स्मोक, जिसके अंदर बड़े बड़े मशरूम है। ये देखो अब हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है, हमने अब इसके अंदर गैसेस ऐड करनी है। तो वो कैसे करूंगा, सिंपल यहाँ पर जाता हूँ, सॉरी सबसे पहले प्रेस करता हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्सिंग इनपुट 3। वॉल्यूम सोर्स को मैं यहाँ पर सोर्सिंग में लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज मैंने अपनी गैसेस वगैरह अप्लाई करनी है फोर्सेस के अंदर, ठीक है। वर्क करेगा, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। एंड नाउ अब मैं लिखता हूँ गैस। तो भाई ये देखो, ये सारी गैसेस हैं जो आप अपने इसके अंदर अप्लाई करके मतलब फायर स्मोक जो भी आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। लेकिन जो अब मोस्ट ऑफ दी गैसेस है ना वो अब ओल्ड हो गई हैं, यानी कि अब ये नहीं कि हर गैसेस मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रही थी। ज़्यादातर गैसेस जो यूज हो रही हैं उनमें गैस डिस्टर्ब आ जाती है, यानी कि डिस्टर्बेंस ऐड करने के लिए नाम से पता चल रहा है कि वो डिस्टर्बेंस ऐड कर देगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। एंड कितनी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, 25 मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी उसने यहाँ पर कितनी ज़्यादा हमारे वोक्सल्स के अंदर जो है सॉरी डेंसिटी के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस ऐड कर दी है, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी। अच्छा जी, तो बस मैंने आपको यही बताना था कि गैसेस सॉरी इसको प्ले करता हूँ, इसको क्या हो गया, हाँ अच्छा जी, मैंने बस आपको इसमें जस्ट ये है मैनुअल सेटअप जो टॉप नेटवर्क के अंदर आप करते हो, मैनुअल सेटअप किराए से बनाते हो, यानी कि फुल जो है वो खुद आप क्रिएट करते हो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बेसिकली हमारा स्मोक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट की चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हो। मैं डेंसिटी को कर रहा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर को भी कर सकता हूँ। ये देखो एक 2D प्लेन आ गया, ग्रिड आ गया, जिसके ऊपर हमारा ये बेसिकली रेड कलर में टेम्परेचर है, ये देखो
वो ऐसे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के अंदर नॉइसेस भी ऐड करके यहाँ पर विजुलाइज कर सकता हूँ। तो अब स्मोक ऑब्जेक्ट का यहाँ पर क्या सीन है कि स्मोक ऑब्जेक्ट हमने क्यों नोड यूज किया, इसका बेसिकली यही काम है कि यहाँ पर हम वोक्सल साइज एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी वोक्सल स्केल एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन यानी कि ग्राउंड प्लेन को एज अ कोलाइडर के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाली चीज़ों में बताऊंगा। देन हमारे पास यहाँ पर मल्टी फील्ड का ऑप्शन है, ये काफ़ी जो है यूजफुल होता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, मैंने यहाँ पर विजुलाइज किया। ठीक है, फील्ड्स, और इसके अंदर बस बेसिकली यही होता है कि आप विजुलाइज चीज़ें कर सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह, वेलोसिटी, डाइवर्जेंस, प्रेशर, कोलिजन और फ्लेम। ठीक है, एंड नाउ अब मैं वॉल्यूम सोर्स में जाता हूँ, तो इसमें भी सेम है चीज़। मैंने यहाँ पर अपने वॉल्यूम का नाम रखा, देन टारगेट फील्ड दी कि भाई ये वाली फील्ड है टारगेट फील्ड। ठीक है, और डेंसिटी मैंने, अच्छा यहाँ पर सोर्स वॉल्यूम का आपको एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर सोर्स वॉल्यूम का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ और उसको फिर टारगेट कर सकता हूँ डेंसिटी फील्ड के तौर पर। यानी कि अगर मैं ओबीजे में जाऊँ तो लाजमी नहीं है कि जो मैंने ये एट्रीब्यूट यहाँ पर क्रिएट किए हैं ये सेम होना चाहिए, यानी कि सोर्स वॉल्यूम का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी रख दूँ, लाइक ये रख दिया, एंड देन इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, एंड देन मुझे एक और काम लाजमी करना पड़ेगा, डेंसिटी की जगह मुझे सेम एज चीज़ वही रास्टराइज कराना पड़ेगा एट्रीब्यूट, एंड देन वो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन वॉल्यूम सोर्स में आऊँगा तो मुझे यहाँ पर डेंसिटी नहीं लिखना सोर्स वॉल्यूम में, फिर मुझे वही नाम सेम एज चीज़ लिखना है जो मैंने वहाँ पर एट्रीब्यूट या फिर वॉल्यूम क्रिएट किया। ठीक है, रास्टराइज में सॉरी एंड वाला बटन प्रेस हो गया, एंड नाउ एज यू कैन सी ये स्टिल जो है वर्क कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमारी जो टारगेट फील्ड है वो डेंसिटी है। टारगेट फील्ड यहाँ पर टेम्परेचर है, इसी तरह टारगेट फील्ड हमारी बर्न होगी, फ्लेम होगी, डाइवर्जेंस होगी, प्रेशर होगा, वेलोसिटी होगी, और भी काफ़ी सारी जो हमारी फील्ड्स हैं वो यहाँ पर होंगी। अच्छा जी, ये था हमारा जो डॉप नेटवर्क का बेसिकली मैनुअल सेटअप जो हम स्क्रैच से बनाते हैं। जब हम कम्प्लेक्स सिमुलेशन बनाते हैं तो भाई हमारे पायरो सोल्वर जो हैं वो एक्चुअल में देखा जाए तो उतनी कम्प्लेक्सिटी पहले नहीं थी पायरो सोल्वर के अंदर जितनी आज है। ठीक है, क्योंकि आजकल ये जो है ये मेथड बहुत ही कम जो बंदे हैं ये यूज़ करते हैं मैनुअल वाला। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मोक सोल्वर के अंदर डाइव करूँगा तो ये सारी वही कैलकुलेशन हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा गैसेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारा जो मेन है मल्टी सोल्वर वो बेसिकली यहाँ पर है, यही मेन हेड है भाई सारे सोल्वरों का। ठीक है, उसके बाद अच्छा जी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कौन सी थी, अच्छा जी शेल्फ प्रीसेट। जो हमारे प्रीसेट बने बनाए शेल्फ के अंदर आ जाते हैं। ये ऊपर देखो आपका क्रिएट के ऊपर होगा, आपने सिंपल एफेक्ट्स के ऊपर आना है, तो एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर बने बनाए प्रीसेट्स हैं। ये प्रीसेट्स हैं बने बनाए। ठीक है, इसको भी डिलीट कर दूं। अच्छा ये सिंपल बिलो स्मोक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एंटर प्रेस करता हूँ या फिर क्लिक प्रेस करता हूँ, तो नाउ एज यू कैन सी कि अब इसको प्ले करता हूँ तो इतना भाई हमें वो मैनुअली सारा काम करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज यहाँ पर हुडनी ने क्या किया कि एक बना बनाया प्रीसेट दे दिया। ये देखो यहाँ पर हमारे पास हमारा सोर्स है, अमीटर है, सॉरी यहाँ पर हमारा ये अमीटर है टोर्स, जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि धुआं निकले। देन मैंने उसको पायरो सोर्स किया, ये चीज़ें नहीं है, एंड एडजस्ट वेलोसिटी वगैरह ये चीज़ें भी छोड़ो। अच्छा ये यहाँ पर क्या किया है, ये बना बनाया प्रीसेट हमें दे दिया। ठीक है, लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करेंगे आने वाली वीडियोस में वो होगा पायरो सोल्वर वाला सेटअप। ये इस तरह बने बनाए जो है प्रीसेट्स, इनमें भाई बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आगे पीछे होती तो बंदे के जहन में नहीं रहती कि मतलब कौन कौन सी वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज है। ठीक है, जैसे मैं अभी आता हूँ शेप के अंदर तो यहाँ पर ये देखो कितनी वैल्यूज ऑटोमेटिकली ऑन है, लेकिन जब मैं यहाँ पर लिखूंगा पायरो सोल्वर तो यहाँ पर अगर आऊँगा शेप के अंदर तो ये देखो, यानी कि इसके अंदर अपनी सेटिंग सारी की हुई होती है। लेकिन अगर बंदे को पता हो कि इससे ये होगा, यानी टर्बुलेंस से टर्बुलेंस ऐड होगी, डिस्टर्बेंस से डिस्टर्बेंस, यानी कि गैसेस वगैरह ऐड होंगी, यानी कि अगर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इन सोर्सेज वगैरह का पता हो तो आप प्रीसेट यूज़ कर लें। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट प्रीसेट पे जाएँ, क्योंकि मैंने यही सेम गलती की थी कि मैंने जो था वो डायरेक्ट प्रीसेट पे आ गया, मुझे चीज़ों का पता ही नहीं चलता था कि पायरो सोल्वर से क्या। अच्छा जी मैं यहाँ पर सोर्स स्केल इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फील्ड में जाकर ये चीज़ें इंक्रीज, ये भाई फुल टोटली जो है ये, हाँ अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पर जाते तो फिर तो भाई आप ये यूज़ कर सकते हो, तो आपको ये सारा जो है ये भी स्क्रैच से क्रिएट नहीं करना पड़ना। अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड इसको भी यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ जिससे हम पायरो क्रिएट कर सकते हैं, वो है हमारा पायरो सोल्वर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले आता हूँ एक ट्यूब, सॉरी ट्यूब नहीं लेता, यहाँ पर टोर्स ले आते हैं।
सोर्स, ठीक है। एंड ना इसके अंदर थोड़ी सी रोज एंड कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, इसको स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या काम करना है, अब यहाँ पर हमने इसको एज अ सोर्स, वहां पर हमने रेंगल एट्रीब्यूट यूज किया था, लेकिन यहाँ पर मैं यूज करूंगा पायरो सोर्स। वो भी आप मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो मेथड है भाई, इसके अंदर जो पायरो सोर्स का काम है, ये पूरा एक सेटअप है बनाया। ये आपके जो सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि आपकी ज्योमेट्री को पॉइंट्स के अंदर क्रिएट करेगा। यहाँ पर देखो पॉइंट्स के अंदर क्रिएट करेगा, एंड यहाँ पर आप पार्टिकल सेपरेशन भी ऐड कर सकते हो, लाइक 0.05 यानी कि और पार्टिकल्स आप ऐड कर सकते हो। एक मिनट, ये क्या होगा, हाँ अच्छा जी, यहाँ पर कीप इनपुट है, ग्रुप टाइप छोड़ो इसको, इनिशियलाइज आपने क्या है इसके ऊपर करना है, स्मोक करनी है। मैं यहाँ पर स्मोक के ऊपर क्लिक करूंगा, उसने यहाँ पर हमारे लिए खुद ब खुद एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिए हैं। डेंसिटी और टेम्परेचर, यहाँ पर ये देखो एट्रीब्यूट हमारे क्रिएट हो गए, डेंसिटी टेम्परेचर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कीप इनपुट, जो भी इनपुट से आ रहे हैं पॉइंट्स उनके ऊपर ही करना है। तो यहाँ पर पार्टिकल सेपरेशन का फिर कोई काम नहीं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है 2500 पॉइंट है, तो यहाँ पर 2500 पॉइंट ही रहेंगे। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि वॉल्यूम स्कैटर करे, यानी कि ये देखो इसके अंदर और पॉइंट्स ऐड करे, तो यहाँ पर देखो उसने 4100 पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। एंड यहाँ पर ये जितना लो करता जाऊँगा उतने ज़्यादा जो हमारे वो पार्टिकल हैं, पॉइंट्स हैं, वो ऐड होते जाएंगे। लाइक मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, 0.03, एंड नाउ एज यू कैन सी उसने हमारे टोर्स के अंदर कितने ज़्यादा जो है 22,000 पॉइंट्स ऐड कर दिए, ठीक है। अच्छा जी, हमारे एट्रीब्यूट आ गए हैं, डेंसिटी और टेम्परेचर। अब नेक्स्ट क्या काम करता हूँ, नेक्स्ट अब हमने क्या करना होता है, रास्टराइज करना होता है वॉल्यूम को, ठीक है, वॉल्यूम रास्टराइज करना होता है, सॉरी हमने अपने एट्रीब्यूट को जो है रास्टराइज करना होता है वॉल्यूम के अंदर। एंड यहाँ पर हमने बताना होता है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट है, डेंसिटी हो गया एंड टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर विजिबल वॉल्यूम्स है, इसका क्या सीन है कि हमारे सारे वॉल्यूम्स जो है ना यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर लगाएंगे, वो सारे दिखाएगा। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम सिर्फ डेंसिटी दिखाओ, तो वो हमें यहाँ पर डेंसिटी दिखाएगा, थोड़ा सा सही आउटपुट लगे। अगर मैं वहीं पे दोबारा शिफ्ट 8 कर देता हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, यहाँ पर हमारी टेम्परेचर आ रहा है, तो बेसिकली टेम्परेचर जो है ना मुझे ठीक नहीं विजुअलाइज करा रहा है। मैं जैसे यहाँ पर डेंसिटी कर लेता हूँ, ये देखो थोड़ा स्मूथ हो गया। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर वोक्सो साइज इसको और अच्छा 1 मिनट छोड़े, इसको 1 मिनट बाद में कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड नाउ मैं लेके आता हूँ पायरो सोल्वर, ठीक है। एंड नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा 38 फ्रेम पे था, उसने यहाँ पर ये देखें कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में, ठीक है। एंड ये देखो कितना ज़्यादा कुकिंग होने में टाइम ले रहा है। एंड ये अच्छा जी, इसको थोड़ा पीछे करते हैं, होम सिलेक्टेड, ये देखो भाई वो कितना ऊपर गया। ये देखो टेम्परेचर था, जितना मर्जी वो राइज होता जाएगा, हमें यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यूज को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अच्छा जी, पायरो सोल्वर हमारा आ गया। अब पायरो सोल्वर के अंदर है क्या, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टाइप होकर दिखाता हूँ पायरो सोल्वर के अंदर है क्या। जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर एक टैब बन के आएगा फोर्सेस का, यहाँ पर आप अपनी गैसेस वगैरह टैप करता हूँ प्रेस, एंड लिखता हूँ यहाँ पर गैस। नाउ एज यू कैन सी हम यहाँ पर अपनी सारी गैसेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बैक आता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर डाइव होता हूँ, यहाँ पर पायरो सोल्वर के अंदर जाता हूँ, तो ये सारे जो है प्रमोट हुए हुए हैं पैरामीटर्स, यानी कि प्रमोट हुए हुए पैरामीटर्स कुछ इस तरह से, ठीक है। ये सारा जो भी काम हुआ है, ये भाई एक प्रीसेट बनाया हुआ एक बंदे ने तो खैर नहीं, पूरी हुडनी की टीम ने बनाया होगा, बिकॉज ये बहुत ही मुश्किल काम है, डिफिकल्ट काम है, ठीक है। एंड यहाँ पर पायरो पोस्ट प्रोसेस भी लगा हुआ, पायरो पेक वॉल्यूम एरर वगैरह ये सब कुछ लगे हुए हैं। यहाँ पर गेट बाउंड्स के लिए पूरी कोडिंग हुई है, ठीक है। ये एक बनाया पायरो सोल्वर एक प्रीसेट है, ठीक है। सॉरी ये डिजिटल एसेट आप इसको कह लो, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर हो क्या रहा है, सेम एज चीज इसके अंदर भी डोप नेटवर्क बना हुआ है, डोप नेटवर्क के अंदर सेम यहाँ पर पायरो सोल्वर है। हमने वहाँ पर स्मोक सोल्वर लिया था, स्मोक सोल्वर स्पार्स। तो अच्छा जी, अभी यहाँ पर मैं कुछ भी इसके अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वहाँ पर अलाउ नहीं किया हुआ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे वो अलाउ एडिटिंग कंटेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं जस्ट यहाँ पर समझाने लगा हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास कोलाइडर वगैरह है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये रहा हमारा पायरो सोल्वर, ठीक है। अच्छा जी, अब ना यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर देखो एक हमारा बॉक्स बना हुआ है और ये कनेक्ट है हमारे फोर्सेस के साथ। यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये देखो यहाँ पर कनेक्ट है, मर्ज हुआ है, यानी कि। एंड देन इस फोर्सेस के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर हम सारी फोर्सेस ऐड कर सकते हैं।
तो अब मकसद बताने का क्या है कि जब आपको बना बनाया सब कुछ मिल रहा है तो आपको भाई स्क्रैच से बनाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर देखो वही सारा काम, बल्कि उससे कम्प्लेक्स काम जो है वो बेसिकली यहाँ पर हुआ है, और देन उसका आपको बना के दिया हुआ है एक HDA यानी कि डिजिटल एसिड कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपको भाई क्यों आपने उस तरफ जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना जाओ, भाई जाओ, उसको एक्सप्लोर करो, बिकॉज बहुत सी चीज़ों को आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। पायरोसोल्वर लगाओगे तो आप बस कहोगे भाई वोक्सल साइज डिक्रीज करना है, ये सब कुछ ठीक है, बट जब आप इसके अंदर डाइव होगे तो भाई ये देखो इसके अंदर डॉप नेटवर्क है, एंड डॉप नेटवर्क के अंदर वही सारा काम हो रहा है जो हमने अभी वहाँ पर किया है डॉप नेटवर्क के अंदर, ठीक है। बना बनाया सोल्वर हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा मैं बैक चलता हूँ, एंड यहाँ पर अब पायरोसोल्वर के अंदर है क्या, यहाँ पर सेम एज जैसे हमने वो स्मोक ऑब्जेक्ट में देखा था, वोक्सल साइज है, इसको डिक्रीज करो तो हमारे ग्रिड में ग्रिड के वोक्सल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। आर्क इंटीरियर को एज अ सोर्स यूज किया, लेकिन जब मैंने सिमुलेट किया इट लुक लाइक ब्लॉकी ट्रैश। सो हाउ डज इट वर्क? Voxels. Actually, Pyro is simulated using voxels, which is like a 3D grid of block. And in order to double the quality of simulation, we need to add twice voxel in the x-axis, but also y and z-axis. And if we triple the quality, we need to render voxels 3 times more, which makes the simulation high quality. And it take ages to render. And यहाँ पर मैंने simulation sparse सेट की हुई है, यानी कि हमारे CPU को यूज़ करेगी। यहाँ पर मिनिमल ओपन CL है जो हमारे GPU और CPU दोनों को यूज़ करेगी, ठीक है। ये चीज़ें अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मेन यहाँ पर बाउंड्स आ जाते हैं, बाउंड्री वगैरह। इसको जाता हूँ एंड लिमिट बाउंड्रीज। अच्छा यहाँ पर अभी मैंने कोई भी लिमिट नहीं लगाई हुई, ठीक है। जैसी लिमिट लगाता हूँ तो एज यू कैन सी वो हमारा बॉक्स के अंदर बस स्मोक रहेगी, उसके बाहर जो भी स्मोक जाएगी वो ये देखो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। एंड देन मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ। कोलिजन आ जाते हैं। सोर्सिंग में सेम एज चीज जैसे हमने वहाँ पर वॉल्यूम सोर्स लगाया था, सेम एज चीज यहाँ पर सोर्सेज में जैसे आप पायरोसोल्वर क्रिएट करोगे आपके पास यहाँ पर डेंसिटी होगा, टेम्परेचर होगा, बर्न होगा। यहाँ पर अब बर्न क्यों नहीं काम किया, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर रास्टराइज हमने कराया ही नहीं, हमारे पास यहाँ पर बर्न है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले इन सबको क्लियर कर इनिशियलाइज सोर्स बर्न, इसके अंदर हमारे बर्न और टेम्परेचर और मैं चाहता हूँ कि डेंसिटी भी ऐड हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर आकर मैं जस्ट बर्न को सिलेक्ट कर दूंगा एंड नाउ पायरोसोल्वर को प्ले करता हूँ। नाउ एज यू कैन सी, नाउ एज यू कैन सी कि जो हमारा बेसिकली बर्न भी आ गई है फील्ड हमारे पायरोसोल्वर के अंदर। भाई बहुत यकीन करो गर्मी है, और मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग भी इसीलिए बंद की है बिकॉज बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंड देन हमारी यहाँ पर फील्ड्स आ जाती हैं, आप फील्ड्स के साथ कुछ भी कर सकते हो। डेंसिटी के लिए यहाँ पर डेसिपेशन, इमिट फ्रॉम फ्लेम, ये चीज़ें आपको आ जाती हैं, ठीक है। लुक, एडवांस टैप, आउटपुट, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। अभी जस्ट ओवरव्यू देना था कि इसमें क्रिएट कैसे होती है पायरो, ठीक है। पायरो इसमें क्रिएट कैसे होती है, यानी फायर वगैरह क्रिएट कैसे होती है, ईजी है। देन हमने यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि सिमुलेशन के बाद हमने फाइल कैश नोड लगाना है, एंड देन इसको यहाँ पर फाइल कैश यहाँ पर नोड लगाना है, एंड देन यहाँ पर इसको कैश करना है। अभी मैं कुछ भी नहीं करके दिखा रहा, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं करके दिखा रहा बिकॉज अभी मैं कैश नहीं करने वाला। आपको जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताऊंगा तब उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। देन हमारा आता है पायरो बेक वॉल्यूम, जिसमें आप अपने शेडर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी हो जाते हैं लेकिन लुक में, बट ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि यूज़ करो। आप पायरो बेक वॉल्यूम को यूज़ करो, इसमें फिर आपको एडवांस फीचर भी कुछ मिल जाते हैं, ठीक है। पायरो बेक वॉल्यूम में आया एंड यहाँ पर फायर को इनेबल करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको आगे चल के भाई मजीद, अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन सा आपको जो है वो मेथड यूज़ करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई सबसे पहला काम तो ये करो कि टॉप नेटवर्क क्रिएट करो, पंगे लो, अनलिमिटेड पंगे लो, कोई कुछ नहीं होना, ठीक है। एंड देन जब आपको समझ लग जाए कि हाँ भाई बैकएंड पे ये काम हो रहा है, देन ये चीज़ें समझने से सुबह को ये होगा कि जब भी आपके पास कोई एरर आएगा तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकोगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ भाई फलाने नोड के अंदर जो है वो एरर आया तो मुझे उसको सोल्व करना चाहिए। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट पायरोसोल्वर जो है सीखने लग गए तो भाई आपको चीज़ों का पता ही नहीं होगा कि बैकएंड पे काम कैसे कर रही है। अब सेम ऐसी चीज़ जैसे मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर था कि एक मैं एट्रीब्यूट क्रिएट करूंगा, डेंसिटी एट्रीब्यूट, तो उसको देन मुझे जस्ट रेस्टराइज कराना है और उसके लिए मैंने एट्रीब्यूट रैंगल का यूज़ किया। लेकिन अब
अगर आपको डायरेक्ट मैं पायरो सोर्स का बता देता, ऐसे कनेक्ट कर देता, तो भाई आपकी जो वो भाई क्रिएटिविटी थी ना वो लिमिट रहनी थी कि भाई जब भी मुझे डेंसिटी टेम्परेचर बर्न एट्रीब्यूट क्रिएट करने हैं, मुझे जस्ट पायरो सोर्स लगाना है एंड देन ही क्रिएट होंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फिर इसी तरह भाई कह रहा हूँ कि आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो लिमिट रह जाएगी। आप हुडनी को एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो। देन अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है हमारा होने वाला है, मैं वहाँ पर एक कैंडल क्रिएट करूँगा, कैंडल फायर, बहुत ही रियलिस्टिक कैंडल फायर क्रिएट करूँगा। ठीक है, चलें ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड उसके बाद आप यहाँ पर मैंने आपको रेंडर इंजन्स का बताया था। रेंडर इंजन्स यहाँ पर रेंडर व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर रेंडर जब जैसे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखो उसने कौन सा कौन सा रेंडर इंजन यूज़ किया, वो यहाँ पर मांत्रा रेंडर इंजन यूज़ किया है रेंडरिंग करने के लिए। ठीक है, इसको अभी मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, इसका कोई अभी मुझे सच कोई काम नहीं है अभी रेंडरिंग का। अभी हम अभी अच्छा जी, अब मैंने ना आपको बता दी कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब आप यहाँ पर टोर्स की जगह जो है वो सिंपल बॉक्स भी ले हैं, बॉक्स तो अब क्या होगा, मैंने बॉक्स जैसे ही लगाया तो भाई अब सिमुलेशन चेक करना, ओह सॉरी पायरो सोल्वर पे आ जाना एंड फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी कि अब जो हमारी सिमुलेशन है, हमारी जो फायर है वो हमारे बॉक्स के अंदर से निकल रही है। ठीक है, अभी और भी चीज़ें हैं भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, यकीन करो नेक्स्ट क्लासेस में। बस भाई आपने क्या करना है, आपने मैं फुल सपोर्ट करना है कि ताकि मुझे ना वो मोटिवेशन भाई मिलती रहे, ताकि मैं आपके लिए जो है वो अमेजिंग से अमेजिंग ट्यूटोरियल लाता रहूँ। तो आपने क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, कमेंट भी कर लेना है, बिकॉज अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, बैटरी फुल डाउन हो चुकी है। एंड आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।